प्रिय छात्रों, आज मैं क्लास 10th के लिए शुक्तः शीर्षक पाठ के अंतर्गत छठा श्लोक लिया हूँ। श्लोक है वाक्पटुर्धैर्यवान् मंत्री सभायाम् अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। वाक्पटुः धैर्यवान् मंत्री सभायाम् अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। कहा कि मंत्री के गुण बताए गए हैं। मंत्री जो होता है, ये मंत्र शब्द से इन्हीं प्रत्यय लगने पर मंत्री बनता है। इन्हीं में इन शेष बचता है, न का लोप होता है, न लोप प्रातिपदिकांतस्य। परिणाम यह होता है कि ह्रस्वी का दीर्घ हो जाता है, इसलिए मंत्री ऐसा होता है। मंत्री, मंत्रिणौ, मंत्रिणः इसका रूप चलेगा। इसके विशेषण के रूप में है मंत्री का विशेषण है वाक्पटु। कहा कि वाक्पटु पहला होना चाहिए वाक्पटु वाची पटु। सप्तमी तत्पुरुष में इसका विग्रह आएगा, समासिक विग्रह वाची पटु। ये वाची शब्द सप्तमी में है, इसलिए यह हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। पटु का मतलब होता है निपुण, चतुर। ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा वाची। वाक्पटु बोलने की कला में निपुण, दक्ष, कुशल। दूसरा विशेषण है धैर्यवान। ये धैर्यवान शब्द जो है, ये धैर्य शब्द में मतु प्रत्यय लेकर के बनता है। मतु का मत शेष होता है, फिर उसका मान आदेश होता है, फिर कहीं पर वान होता है अकारांत शब्दों से। तो धैर्य और मतु, आपसे इतना प्रश्न आएगा, आप बना देंगे धैर्यवान, यानी धैर्य जिनके पास है। और तीसरी विशेषता है सभायाम, माने सभा में, जोर अपि, जोर अकातरः। अकातरः का अर्थ होता है निडर, निर्भीक, कि ऐसा व्यक्ति जो सभा में निडर भी हो, है ना। सभायाम अप्यकातरः, दो विशेषण बताया, इसलिए तीसरे विशेषण के साथ अभी प्रयोग किया कि सभायाम अकातरः अपि स्यात्, और सभा में निडर भी होना चाहिए, है ना। बोलने में निडर, यानी साहसी, है ना। तो आपने देखा सभायाम, यहाँ पर सप्तमी है। कुत्र या कस्याम, प्रश्न बनेगा अपि अव्यय है। अकातरः का समासिक विग्रह भी आप कर सकते हैं न कातरः, नए समास, न कातरः नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास। ठीक है, तो अकातरः का हो जाएगा यह समासिक विग्रह, यानी निडर। अकातरः का अर्थ हुआ निडर, निर्भीक। ऐसा मंत्री जो बोलने की कला में निपुण हो, धैर्यवान हो, यानी धैर्य पूर्वक दूसरे की बातों को सुनता हो, सभा कक्ष में अपने विपक्षियों की, विरोधी दल के लोगों की, और सभा में निडरता पूर्वक साहस के साथ जवाब देता हो। सभायाम अप्यकातरः, स ऐसा वह मंत्री, स मंत्री के लिए, केनापि प्रकारेण, केनापि केन जो रपी है, किसी भी प्रकार से, प्रकारेण तृतीय है, केन प्रकारेण अपि, किसी भी प्रकार, किसी प्रकार से भी, प्रकारेण में भी तृतीय है, एक वचन। कहता है परैर्न, परै ही जोर न, सत संधि है। परिभूयते, परि उपसर्ग है, भू धातु है, भक्ति का कर्मवाच्य में भूयते होता है। तो परिभूयते यानी वह पराजित किया जाता है, पराभव को प्राप्त करता है। पराभव माने पराजय को प्राप्त नहीं करता है, पराभव को प्राप्त नहीं करता है। कहता है कि जो मंत्री सभा में निडर हो, बोलने की कला में निपुण हो, धैर्यवान हो और सभा में निडर हो, वह मंत्री दूसरों के द्वारा परे ही सदस्य ही, परे ही विद्वद्भिः केनापि प्रकारेण, दूसरों के द्वारा किसी भी तरह से वह पराजित नहीं किया जाता, पराभव को प्राप्त नहीं करता है।
चूंकि मंत्री के लायक जो भी गुण है उसके अंदर विद्यमान होते हैं, इसीलिए यह मंत्री की आवश्यक विशेषताओं को रखा और यह भी बताया कि ऐसा मंत्री कभी सभा में पराजित नहीं होता, दूसरों से हार नहीं मानता है। इसके लिए मंत्री के गुणों का होना आवश्यक है। कौन कौन से गुण है स्पष्ट हो गया, वाक्पटु, धैर्यवान और अकातर अर्थात निडर, साहसी। ठीक है, अब कोई भी ऐसा व्याकरण या पद परिचय के लिए बचा नहीं है, यहाँ बता दिए हैं। परि उपसर्ग है, भू धातु का कर्मवाच्य में भूयते होता है, भवती का भूयते, परिभूयते बन गया है। और जो भी व्याकरण यहाँ उपस्थित होना चाहिए मेरे द्वारा वह सब मैंने उपस्थित किया है आपके समक्ष। आप इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे, मैं मानता हूँ। इसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे, व्याकरण भी, है ना। अब बहुत सारे प्रश्न इसमें बनेंगे। कीदृशः मंत्री सभायां परैः न परिभूयते, वाक्पटुः धैर्यवान अकातरः। मंत्री इत्यत्र कः प्रत्ययः, मंत्री मंत्र जोड़िनी इनि प्रत्यय। वाक्पटुः इत्यत्र कः समासः, सप्तमी तत्पुरुषः, वाची पटुः इत्यस्य विग्रह। धैर्यवान इत्यत्र कः प्रत्ययः, मतु प्रत्ययः, धैर्य मतु। सभायाम इत्यत्र का विभक्ति, सभायाम इत्यत्र सप्तमी विभक्ति। प्रश्न बनेगा कुत्र, है ना, या कस्याम। दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।